अभी आपने बहन जी को भी सुना, विधायक जी को, जिलाध्यक्ष जी को भी, कि समाजवादी पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही है। अगर पिछड़े इकट्ठे हो जाएंगे तो विकास के काम आपके क्षेत्र में भी आ सकेंगे। फिरोजाबाद से आप सबने मिलकर मुझे सांसद बनाने का काम करा था, मौका मिला, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लगातार हमने विकास के काम करे। जितनी फिरोजाबाद में लगभग सड़कें बनी हुई हैं वो समाजवादी पार्टी के टाइम में बनी, हम लोगों ने बनवाई। जनेश्वर मिश्रा गांव, लोहिया गांव, और उस समय वर्तमान में यहाँ से विधायक ओम प्रकाश वर्मा होते हैं, उन्होंने जो कागज हमारे पास भेज दिया, जिस गांव का नाम लिखकर भेज दिया इसको जनेश्वर मिश्रा या लोहिया होना है, उस गांव को जनेश्वर मिश्रा या लोहिया भी करवाने का काम किया। तो जो आपके क्षेत्र में गांव में पक्की सड़कें, गलियां मिलती हैं, नालियां मिलती हैं, तो वो भी समाजवादी पार्टी क्या देने का काम रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू से, और माननीय नेताजी ने हमेशा ये कहा कि पिछड़ों को साथ लेकर चलो, क्योंकि इस क्षेत्र में शिक्षा बहुत पीछे रह गई है। स्कूल बनने चाहिए, शिक्षा का माध्यम सुधरना चाहिए, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो नौकरी कर लेंगे। क्योंकि आज सुबह भी जब हम लोग बैठे तो बहन जी और विधायक जी दोनों ही लोग कह रहे थे, साहब हमारे क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, आपके क्षेत्र में पहले भी आए। असली में ये पिछड़ा है, पिछड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ खेती हो नहीं सकती, ऊंचे नीचे टीले होते हैं, और अगर किसी के पास खेत है तो 1 बीघा 2 बीघा मुश्किल से मिलेगा, तो खेती से भी स्रोत नहीं आमदनी का। तो आदमी क्या करे, नौकरी कर सकता है, नौकरी के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई का भी जो स्तर है वो अच्छा नहीं है। जब भी आगे मौका मिलेगा हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ाई का स्तर सुधरे, बच्चों की नौकरी लग सके, और जो पिछड़े वंचित रह गए हैं उनको उनका हक मिल सके। तो पिछड़ों के हक के लिए आप लोग हमारी मदद करें, समाजवादी पार्टी की मदद करें। और पुनः मैं बहन जी को, विधायक जी को, गौरव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके बीच में बहुत कम समय में निकला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे पूर्व सांसद, हमारे नेता आदरणीय पूर्व सांसद अक्षय यादव जी, हमारे विधायक आदरणीय मुकेश वर्मा जी, जिले की महासचिव बहन मीना राजपूत जी, हमारे साथ चल रहे देवेंद्र गुर्जर जी, मुकेश जी, यहाँ पर बैठे संत समाज के लोग और बुजुर्गों को, सबको मैं अपना शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। नौजवान साथियों का अभिवादन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे नेता हैं आदरणीय सांसद जी, आपसे मुखातिब होंगे, बार बार आपके बीच में आते रहे, फिर आएंगे। मैं तो आपसे 1-2 सवाल जरूर करूंगा। ये जो बार बार जो सरकार बहकावे से, छलावे से, भुलावे से हम लोगों का वोट लेके, गरीब का, किसान का, पिछड़े का, दलित वोट लेके ये जो सरकारें बन जाती हैं, क्या सचमुच आपको लगता है कि आपके वोट की कीमत पर कोई काम किया है भारतीय जनता पार्टी? किसान का कोई काम हो रहा है? गरीब को कोई फायदा मिल रहा है? पिछड़े और दलित वर्ग की जड़ों में मट्ठा डाल के आपकी नस्लों को खराब करने का काम हो रहा है। ये मासूम बच्चे जो मेरे सामने खड़े हैं, आपके ये बच्चे, इनकी शिक्षा की जरूरत है, इनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं की जरूरत है, इनको बड़े हो जाएंगे तो रोजगार की जरूरत है। सरकार किसने बनवाई? आपने। फूल को वोट किसने दे दिया था? हमने और आपने। देश की और प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे इन लोगों को किसने बिठाया? हमने और आपने। लेकिन क्या पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का, किसान का, गरीब का कोई काम हुआ है?
हजारों करोड़ रुपए के विमान में प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, खरीदा गया है उनके लिए। हजारों करोड़ की इस देश में, इन गांवों में, इन गरीब लोगों में भुखमरी, गरीबी, लाचारी, बेकारी है और हजारों करोड़ की संसद होने के बावजूद संसद बनाई जा रही है। मैं लंबी तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी आपकी पार्टी है, गरीब की पार्टी है, किसान की पार्टी है, पिछड़े वर्ग के लोगों की पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है, लोधी की पार्टी है, निषाद की पार्टी है, ईद की पार्टी है। ये जो जातियां हैं जिनको आज तक किसी ने नहीं पूछा, पिछड़ गई थी और 8-9 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितनी हक तलफी इन वर्गों की हुई है, किसी की नहीं हुई। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जिस तरह से किसान को, गरीब को, मजदूर को बेकारी के रास्ते पर ले जाने का काम किया है, दलित और पिछड़ों को ठगने का काम किया है, उनकी नौकरी और शिक्षा से वंचित करने का काम किया है, तो आपको पता होगा एक बार आपने आदरणीय अक्षय यादव जी को फिरोजाबाद का सांसद बनाया था। हजारों करोड़ की योजना है, फिरोजाबाद को नगर निगम बना दिया, 2 आपको नगर पंचायत दे दी, 100 सैया के अस्पताल दे दिए छोटे, हजारों सड़कें फिरोजाबाद को दी। जिन सड़कों पे हम आज चल रहे हैं वो आदरणीय अक्षय यादव जी का काम है। हजारों करोड़ की योजना फिरोजाबाद को दी, पानी लाए। एक बार के सांसद के कार्यकाल में 10 सांसद जितना मिलकर काम नहीं कर सकते, उतना काम समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव जी ने किया था। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो कि भारतीय जनता पार्टी इन कमजोर वर्गों को, इन गरीब वर्गों को, किसानों को, पिछड़े और दलितों को ठगने का काम कर रही है, तो दोनों हाथ उठा के आश्वस्त कीजिए आदरणीय अक्षय यादव जी को कि एक वोट खराब नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, शोषित और वंचितों के खिलाफ काम करती है, तो अपने नेता को जिताएंगे, अपनी पार्टी को जिताओगे, किसान की पार्टी को जिताओगे, गरीब की पार्टी को जिताओगे और मजदूर की पार्टी को जिताओगे, नौजवानों को रोजगार की जो बात करती है उस पार्टी को जिताओगे। समाजवादी पार्टी बार-बार आदरणीय अखिलेश यादव जी, बंदरों की गणना हो रही है, कुत्तों की गणना हो रही है, बिल्लियों की गणना हो रही है और पिछड़े वर्ग के लोग, मल्ला समाज के लोग, लोधी समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, यादव समाज के लोग, माली समाज के लोग, सैनी समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारी भी गिनती कर लो, हमें भी हिस्सा मिल जाएगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जवान तक नहीं खोली है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अगर इन बातों से सहमत हो तो दोनों हाथ उठा के कहिए कि आदरणीय अक्षय यादव जी को एक वोट देकर यहाँ पर भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। और मैं आपको एक बार से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आदरणीय अक्षय यादव जी यहाँ से एक बार फिर सांसद बनेंगे तो फिरोजाबाद में फिर विकास के लिए खजाने खुलेंगे। इसी बात को कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अक्षय यादव। माननीय सांसद जी ने, माननीय जिलाध्यक्ष जी ने और बहन मीना राजपूत जी ने, हम सब लोगों ने मिलकर संतों, गुरुओं, महापुरुषों के बीच में बैठकर सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में चर्चा की। वर्तमान सरकार दलितों, पिछड़ों का जो शोषण कर रही है उसकी तमाम तरह से चर्चा की और समाजवादी पार्टी के हित में लोगों ने संकल्प लिया कि हम 2024 में भारी मतों से एकजुट होकर माननीय अक्षय यादव जी सांसद जी को जिताने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे और उसमें तमाम मातृशक्ति भी मौजूद रही। और मुझे लगता है कि ये संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का परचम जनपद फिरोजाबाद में तो लहराएगा ही, पूरे उत्तर प्रदेश में लहराने जा रहा है। के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद छोटे भाई श्री अक्षय यादव जी, सम्मानित क्षेत्रीय विधायक छोटे भाई डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, सम्मानित समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बड़े भाई श्री शिवराज सिंह यादव एडवोकेट साहब,
एवं हमारे साथ चल रहे देवेंद्र सिंह गुर्जर जी, मुकेश जी, सम्मानित हमारे इस गांव के सभी संभ्रांत बुजुर्गजन एवं हमारे दूरदराज गांव से आए हमारे सभी साथी, हमारे भाई, आप सब लोगों का इस स्वारे वाली माता के प्रांगण में मैं दिल की गहराई से आप सभी आगंतुक महान भावों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ और आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आपने समाजवादी पार्टी के परिवार का जो सम्मान किया है, आप लोग दिल की गहराइयों से हम सब पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ आप सबका स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से एक अपील जरूर करना चाहूंगी कि आपने इस बेटी का हमेशा सम्मान रखा है। बेटी के आधार पे पूरे गांव ने एक तरफा होकर के अपने भांजे गौरव राजपूत को जिस तरीके से वोट दिया था, एक एक वोट साथियों उसी तरीके से साइकिल वाला बटन दबा करके आप आने वाले संसद के चुनाव में देंगे, क्योंकि अपील इसलिए करना चाहती हूँ आप लोगों से कि आपको बहकाने वाले, आपको फुसलाने वाले, आपको गुमराह करने वाले बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे, लेकिन मैं करवत प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो शोषण बीजेपी के लोगों ने किया है, आप लोगों ने बिना मांगे समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया था, लेकिन फूल पे एक एक वोट दिया था, लेकिन वो सांसद आपके बीच में कभी आपने शकल नहीं देखी होगी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपकी बहन होने के नाते, आपकी बेटी होने के नाते, कि आप पुरानी भूल मत कर देना। आप लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना इस समय करना पड़ रहा है। आपके नौजवान भाई को कहीं कोई नौकरी नहीं मिली, वो कौन सी एक योजना चला दी है, उसको कहते हैं कि 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं आप जैसे बच्चों को। साथियों, आप लोगों के लिए सोचने का समय है। हमारे इस गांव के बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के साथ में जो अत्याचार किया जा रहा है, अनाचार किया जा रहा है, 4 साल की नौकरी देने के बाद फिर आपको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। साथ ही आप परिवार कैसे चलाएंगे, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा उपस्थित नौजवानों से अपील करना चाहती हूँ कि नौजवान के अंदर जो शक्ति हमारे इस गांव में पैदा है, मैं आप लोगों से इसीलिए कहना चाहती हूँ कि आप अपने वोट का जो दोहन अभी तक हुआ है, वो साथियों बिल्कुल मत होने देना। आप लोग जागृत हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आपके साथ जो अत्याचार बीजेपी की सरकार ने किया है, विकास कार्य के लिए मोहताज है, सड़क के लिए मोहताज है, हर परेशानी के लिए मोहताज है। लेकिन साथियों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारी बहुत सारी माताओं को यहाँ से पेंशन मिलती थी, सभी नौजवान छात्रों को लैपटॉप मिले थे और हमारे साथियों को जो पेंशन दी गई थी, बेरोजगारी भत्ता दिया गया था, इन सब बातों को बीजेपी सरकार ने साथियों खत्म कर दिया। मैं आप लोगों से पुनः, क्योंकि आगे 2 कार्यक्रम हमारे और रह गए हैं, वो देर हो रही है उसके लिए, तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ, जिस तरीके से आज माननीय सांसद जी का सम्मान किया है, उसी तरीके से आप आने वाले समय में साइकिल को अपना पूरा वोट दे करके पूरी ताकत के साथ एक बार सांसद जी को दिखा दो, अच्छा यादव जिंदाबाद, अच्छा भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, साइकिल को अपने दोनों हाथ उठा के अच्छे भैया को आश्वस्त कर दो कि हम आपको यहाँ से भारी बहुमत से जीता के भेजेंगे। अद्भुत लाइट देख मान श्रद्धा लाइट दान वचन से